मॉडर्न हिस्ट्री टेस्ट नंबर 17 प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके सारी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? अहमदाबाद, इलाहाबाद, दांडी या कलकत्ता? तो बहुत ही आसान जवाब अहमदाबाद। ये ऑप्शन जो है सही जवाब। आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था? किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था? तो सी ऑप्शन दांडी। साबरमती से शुरू होकर दांडी में ख़त्म हुई थी और यहाँ पे समुद्र तट के किनारे इन्होंने दांडी नामक स्थान पे नमक बनाया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो सी ऑप्शन न्यास धारिता। ठीक है, न्यास धारिता। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो डी ऑप्शन 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हो गया और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने। 1916 में महात्मा गांधी के ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ का दौरा किया था? तो 1916 में चंपारण। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहले जो है दक्षिण अफ्रीका में। किसने कहा था तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह नारा है सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी कहाँ पे? स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? तो दो क्वेश्चन है, किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सेकंड क्वेश्चन है कहाँ की थी? तो यह की थी सिंगापुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के साल ही आज़ाद हिंद फौज का गठन भी हुआ था। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से भारत वापस लौटे? दक्षिण अफ्रीका। जय हिंद का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई थी? किसकी विफलता के बाद? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और यह पार्टी बनी थी 1922 में। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। यह क्वेश्चन कई बार बीएचयू में पूछा हुआ है, तो खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो ए ऑप्शन 1916 में। फ्रंटियर गांधी के उपनाम से कौन संबंधित है? फ्रंटियर गांधी के उपनाम से कौन संबंधित है? तो सी ऑप्शन अब्दुल गफ्फार खान, या खान अब्दुल गफ्फार खान भी इन्हें बोलते हैं। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। तो असहयोग आंदोलन, सी ऑप्शन। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था डी ऑप्शन कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था? बी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। महात्मा गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? बी ऑप्शन राजनीति और धर्म को साथ साथ चलना चाहिए। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन है तो गांधी जी का।
12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वह नगर कहाँ पे फहराया था और वह नगर अभी कहाँ है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? सी ऑप्शन राजगुरु को। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो डी ऑप्शन यंग इंडिया। और लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ की थी? तो साबरमती आश्रम से। तो टोटल 17 वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री पे बनाए जा चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दें। धन्यवाद।